Pregnancy is supposed to develop in the uterine cavity, but sometime it develop somewhere else in the body outside uterine cavity. That is called as ectopic pregnancy. Hi, this is Dr. Gauri Jagdale, consultant gynecologist and obstetrician, वेदांत क्लिनिक यशोनगर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, ये क्यों होता है, उसके सिम्टम्स कौन से होते हैं, इसे डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्या इसके बाद हमें प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आती है। सो लेट डिस्कस इन डिटेल। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है जो यूट्रस में इम्प्लांट होने की वजह यूट्राइन कैविटी के बाहर कहीं इम्प्लांट हो जाता है। मोस्ट कॉमनली होता है साइट इज फैलोपियन ट्यूब, लेकिन इट कैन इम्प्लांट ऑन द ओवरी, सर्विक्स या समटाइम समवेयर इन द बॉडी। देन विल सी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देन अगर आपके फेलोपियन टिप का कोई सर्जरी हुआ है या कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है या देर इज अ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शंस लाइक क्लैमाइडिया, एंडोमेट्रियोसिस, इट कैन कॉज अडेजन, तो इसके बाद भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता है। एंड यूज ऑफ द इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। सो नेक्स्ट विल सी ये प्रेजेंट कैसे होता है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सो अलॉन्ग विद द सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी लाइक मिस्ड पीरियड्स होते हैं, नौशिया होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, उसके अलावा आपको कभी कभार पेट में शार्प शूटिंग पेन होता है या वजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होता है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके साथ अभी कभी कभार आपको डिजीनेस या गिडीनेस हो जाता है, फेंट भी हो सकते हो कि इन सम केसेस जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके पेट में रप्चर होके इंटरनल ब्लीडिंग होता है। शोल्डर टिप पेन हो सकता है अगर आपका इंटरनल ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो जाता है तो। अगर इसमें से कुछ आपको सिम्टम्स है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नाउ विल से इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं बीटा HCG नाम का, उसका राइजिंग ट्रेंड देख के आपको एक्टोपिक का डायग्नोसिस कर सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अल्ट्रासाउंड। सोनोग्राफी में आपको दिखता है कि जो बेबी का सैक है यूट्रस की कैविटी के बाहर कहीं इम्प्लांट हो जाता है, या इन सर्टेन केसेस डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करके एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। नाउ विल सी उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट में देर आर टू ऑप्शंस, वन इज मेडिकल मैनेजमेंट एंड सेकेंड इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि सैक छोटा होना चाहिए, बीटा HCG का लेवल सर्टन लिमिट्स से कम होना चाहिए, उसके बाद मिथोट्रिक्सेट नाम का इंजेक्शन आपको डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट करके दे देते हैं जो प्रेगनेंसी अपने आप ही एब्सॉर्ब कर देती है। सेकेंड ऑप्शन होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, जैसे अगर सैक साइज ज़्यादा है, बीटा HCG लेवल हाई है या प्रेगनेंसी अंदर रप्चर होकर इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में लैप्रोस्कोपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी करना पड़ता है। इसमें कभी कभार आपको ट्यूब निकालने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि क्या इसके बाद हमें फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत आती है। कैन वी गेट प्रेग्नेंट आफ्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आंसर इज येस। Of course, you can get pregnant and have a healthy pregnancy after ectopic pregnancy also, but it depends upon the age and other factors. And अगर आपका ट्यूब निकालने की जरूरत पड़ती है तो there are slight reduction in the fertility अगर आपका ट्यूब निकल जाता है तो। So the take home message, ectopic pregnancy can be a serious life threatening condition, but early diagnosis and management can save the life. So if you ever have a symptom like pain in the abdomen, in the missed periods and the PV bleeding or the spotting, you should immediately rush to the hospital and take treatment. So stay tuned for such important videos. Thank you.